हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो रोज़ की तरह फिर से हम लोग आपके अपने YouTube चैनल GIC मास्टर में आ गए हैं। तो मेरे बाबू, कल हम लोगों ने देखा था ह्यूमन हार्ट। क्या देखा था हम लोग? ह्यूमन हार्ट के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। और सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था, सिस्टम देखा था। इन चीज़ों को हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे ब्लड। ब्लड होता क्या है, ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं, कौन से टाइप किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या उसमें पाए जाते हैं, क्या क्या नहीं, जो भी कुछ है ब्लड से आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ब्लड को आज देखेंगे। ठीक है मेरे बाबू? तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया है कि ब्लड जो होता है हम लोग का, पहले बता दे रहे हैं आप लोग के ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है बाबू हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल। एक ब्लड प्लाज्मा होता है। क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा होता है। ये ब्लड सेल को हम लोग ब्लड कार्पसल्स के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कार्पसल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पसल्स में जो होता है, या करके लिख लेंगे, ब्लड कार्पसल्स में जो होते हैं हम लोगों के, ये ब्लड कार्पसल जो होता है हम लोग के तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक को आरबीसी कहते हैं, एक को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक होता है हम लोग का प्लेटलेट्स। क्या होता है बाबू? प्लेटलेट्स। ठीक। आरबीसी जो होता है हम लोग के बॉडी में 99% पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी 1% पाया जाता है, और ये 0.1% पाया जाता है। क्या बाबू? 0.1% पाया जाता है प्लेटलेट्स। ठीक। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है अगेन टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या होता है हम लोग का? ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक। तो इतना हम लोग आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को बस इतना तक देखना है। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बाद प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, लगभग 15 से 18 हैं लगभग। तो इसमें भी बस इतना आप लोग याद रखिए कि ये कुछ होता है, इसमें सॉलिड होता है, दूसरा होता है लिक्विड होता है। ठीक। टू पार्ट्स इसके। ये तो हम लोग हो गए ब्लड्स के क्लासिफिकेशन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग आते हैं ब्लड पे। क्या लिखा है कि ब्लड प्लाज्मा इज पेल कलर लिक्विड विच इज मस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। पेल कलर का मतलब होता है, पेल कलर का मतलब होता है कि हल्का येलो कलर का होता है। और ब्लड जो होता है कि ग्रुप ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये कैसा होता है? इसका एक्चुअल कलर क्या होता है? पेल कलर का होता है, जो क्या होता है, मस्टली अपने में वाटर को कंटेन किया हुआ रहता है। यहाँ पे लिखा है ब्लड प्लाज्मा फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा जो होते हैं हम लोग के बॉडी में जो मैट्रिक्स होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड को हम लोग जानते हैं, ब्लड इज ए, ब्लड को हम लोग और भी जानते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है हम लोग का क्या होता है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके साथ हम लोग के ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लड जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो ब्लड जो होते हैं हम लोग के 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। कौन कौन से बाबू? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक। यहाँ पे लिखा था ब्लड प्लाज्मा,
ब्लड सेल होता है, ब्लड प्लाज्मा जो होता है। तो हम बता चुके हैं कि ब्लड जो होती है मेनली जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक ब्लड कार्पल्स होता है, एक प्लाज्मा होता है। तो ब्लड कार्पल्स जो होता है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हम लोग का आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स होता है। और जो होता है प्लाज्मा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है मेरे बाबू। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स जो होता है दीज आर रेड कलर, ये देखिए लिखा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सभी लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बाबू, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है रेड कलर का होता है। और वो क्या होता है, एक पिगमेंट। पिगमेंट का काम क्या होता है, किसी भी सबस्टेंस में कलर प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, पिगमेंट करता है। तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लड को क्या करता है, कलर देता है। कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल कहते हैं। ठीक, हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अभी हम बता चुके हैं, एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से जुड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, जुड़ता है। और जब जुड़ जाता है तो ट्रांसलोकेशन में क्या करता है, हेल्प होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना लेता है। और का CO2 से जुड़ता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना लेता है। तो वहीं पे लिया है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू द हीमोग्लोबिन। वो कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। लेकिन कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्ट थ्रू द हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही, क्योंकि HbCO2 ये भी बनाता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो HbO2 बनाएगा, और CO2 के साथ जुड़ेगा तो HbO2 बना लेगा। ठीक है बाबू। तो ये क्या करेगा, दोनों लोग के साथ जुड़ता है और ट्रांसलोकेशन करता है, किसकी हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ठीक, इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स है। यहाँ पे लिखा है कि दीज आर पेल व्हाइट कलर। ये क्या होता है, पूरा का पूरा व्हाइट कलर का होता है। और ये जो होता है हम लोगों के बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके बाद ये हम लोग के बॉडी में जो होते हैं पाए जाते हैं 1% के लगभग। कितने परसेंट पाए जाते हैं, 1% के लगभग पाए जाते हैं। WBC जो होता है डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है हम लोग का ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है बाबू, ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, WBC डिवाइड होते हैं। ठीक, हम लोग के बॉडी में WBC कितना परसेंट पाया जाता है, 1% पाया जाता है। WBC का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक, ये कैसा होता है, पेल व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है बाबू, पेल व्हाइट कलर का होता है। ठीक, ये WBC थे। इसके बाद हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स इस समय समस्या चल रही है बहुत से घरों में, सबके घरों में लगभग ये समस्या देखने में, ब्लड प्लेटलेट सबका कम हो जा रहा है, वीकनेस होने लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड की कोआगुलेशन, रक्त का जो थक्का जमता है, ब्लड का जो थक्का जमता है उसके जमने में हेल्प कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ब्लड कोआगुलेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही उसका यूजफुल वर्क होता है, जो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ब्लड को खर्च होने से रोकते हैं। क्योंकि जैसे ही ब्लड क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वो कोआगुलेट करने लगते हैं, फाइबर वहाँ पे जनरेट करते हैं। जब फाइबर जनरेट कर देते हैं तो ब्लड कोआगुलेट कर जाता है। ठीक, कोआगुलेट कर जाता है तो दूसरा ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। और
यहाँ पे क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं केस ऑफ इंजरी, जहाँ पे चोट वोट लगती है, ब्लड व्लड बाहर जमता है, तो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है, जिससे इंजरीज नहीं होते हैं। इंजरीज का मतलब किसी प्रकार का इन्फेक्शन या अदर चीज़ें वहाँ पे नहीं होते हैं बाबू। ठीक, तो ये थे हम लोगों के ब्लड के बारे में। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लड को देखे हैं। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे सर्कुलेशन थोड़ा सा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीशन के बाद रिप्रोडक्शन बचेगा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचेगा, वो सब मतलब धीरे धीरे हम लोग लगभग दिसंबर जनवरी तक 15-15 तक खत्म करके फिर पुनः हम लोग रिवाइज करेंगे 2-2 3-3 घंटे का। इसी का फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्लास लेंगे। इसको हम लोग मैराथन क्लास कहते हैं, मैराथन क्लास लेंगे और पीडीएफ कंटेंट पूरा रिवाइव बस सत मंत्र की तरफ उसको देखते जाना है और आप लोगों के मज़ा आ जाएगा, अच्छे से एकदम तैयारी हो जाएगी। ठीक है मेरे बाबू, तो आज चलते हैं। आप लोगों को अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।